निर्मल चौधरी भाई हमारे गाँव में आई है कि नहीं एक बार भी इलेक्शन बने बाद से। अच्छा, हाँ, गांव में नहीं आई लेकिन कुछ काम करवाए हैं। जब काम में कुकर करवाओगी जो आना ही आएगी तो अच्छा, अनु कहती है गांव में आने बाद कि मैं तो थारे गांव में दारी की थी, मैं काम नहीं करवाऊंगी। लेकिन कह रहे हैं बीजेपी वालों का धीरे धीरे ग्राफ ऊपर आ रहा, बीजेपी वालों का। बीजेपी का नहीं ग्राफ कुछ भी। अगर ये सारे एक बार भी इकट्ठे भी हो गए ना तो भी देवेंद्र का देना है। जता के भेज रहा है। हमने चंडीगढ़ का अहम बना रखा है। वो कहते हैं ना चिड़िया की आंख नजर आनी चाहिए, हमने चिड़िया की आंख नजर आ रही है, अब चंडीगढ़ भेज देंगे। ये भी जब आज़ाद खड़ी हुई, ये भी गांव में हमारे में दारू बांटती है, अंडा करती जब ना। निर्मल चौधरी। हाँ, निर्मल चौधरी। अच्छा जी। हाँ, ये खूब दारू आई हमारे गांव में। अच्छा, ये मैं क्या कह दूँ, हम तो देखते थे, मैंने कभी दारू नहीं पिया, लेकिन बच्चों को घूमते हुए देखते थे यहाँ पर। देवेंद्र कादयान जो गरीबों का काम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा आज तक किसी सरकार ने नहीं, किसी एमएलए एमपी नहीं किया आज तक गन्नौर हल्के में। ये लड़का भी न सांसद था, ना विधायक था, देवेंद्र कादयान, लेकिन इन 10 साल से वो काम किए हैं, शायद तक कोई आगे आने वाला सोच भी नहीं सकता ये काम। तो क्या करें। कुलदीप शर्मा का क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं गांव में? अब फिलहाल कुलदीप शर्मा का कोई इम्पैक्ट नहीं है। नहीं, निर्मल चौधरी विधायक थी, कभी गांव में आकर पूछा भाई तुम्हारे गांव में क्या प्रॉब्लम है, कोई काम किया हो? कि ये जितने बैठे किसी से पूछ ले, किसी से आई हो या काम किया हो। जिस दिन हमारे गांव में आई, हमारे गांव ने उसको जिताया और गांव में आकर यही कहा कि तुम्हारा क्या काम करना, तुमने वोट ही नहीं दी मेरी, जबकि हमने पहले बीजेपी की वोट दिया था। कुलदीप शर्मा मन से ठीक है लेकिन काम में कमज़ोर है। काम में ढिल्ला। काम में ढिला, कोई काम नहीं कर रखा। ठीक, हमारे गांव में कोई काम नहीं हो रहा। जहाँ भी जहाँ अपना ठीक आराम से बैठे, आराम आराम करके चला जाए। ये जबकि मैं खुद मोदी भक्त हूँ भाई, पक्का समर्थक हूँ और आज देवेंद्र के साथ हूँ। कौन दावेदार दिखाई दे रहा गन्नौर विधानसभा? यहाँ से देवेंद्र कादयान एक तरफा है बिल्कुल। एक तरफा। हाँ, ठीक है, आप क्या कहेंगे अंकल जी? भाई ये देवेंद्र का दान बना गाड़ी दे। बीजेपी का सुपड़ा साफ है। हाँ, बीजेपी का सुपड़ा साफ है भाई। हम कुछ नहीं रहा बीजेपी। ना यहाँ कुछ नहीं रहेगा जी बीजेपी का। देवेंद्र कादयान की जीत निश्चित है। जीत है, एक तरफा जीत है। जी हाँ, 80-20 है। और एक उसकी कुलदीप शर्मा की कुछ चमचे हैं सर, गांव हर एक गांव में एक चमचा पाड़ लिया सर, उनके कहने से चलता। नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लव इंडिया इम्प्रूव इंडिया में। आज हम आए हैं गांव उदयसिंहपुर में। यहां पर आने का स्पेशल मकसद देखिए यह भी रहा कि देवेंद्र कादयान का जो यहां पर पिछला प्रोग्राम था उसमें एक छोटा सा सीन क्रिएट हो गया था। चेयरमैन सोनू थे, उनके साथ किसी अज्ञात इंसानों ने आकर उनके साथ हाथापाई की थी। बाद में कुछ लोगों ने उसका जो आरोप लगाए थे वो देवेंद्र कादयान जी पर लगाए थे। क्या नाम है जी आपका? श्याम नाम है भाई। क्या करते हैं? मैं ताश खेलने लग रहा हूँ, किसान है। रे वैसे हाँ हाँ। श्याम जी ये बताइए कि चुनावी माहौल कैसा हरियाणा प्रदेश में, क्या किसकी सरकार देख रहे हैं? भाई हम दे हाल में तो कांग्रेस की देख रहे हैं ये, लेकिन वोट देवे देवेंद्र कादयान की। क्या वजह है कि उनके बारे में क्या कहेंगे, पहले ये बताइए चारों कैंडिडेट्स के बारे में। देख देवेंद्र कादयान ने भाई हमारे गाँव में काम बतेरे करवाए हैं। अच्छा, हाँ, और कुछ निहाल लिया है सही तरीका। हाँ, आप कह रहे हैं देवेंद्र कादयान ने काम करवाए, लेकिन वो अभी तक राजनीति से दूर थे, अभी राजनीति में नहीं आए थे। लेकिन उससे पहले विधायक रही है यहाँ पर निर्मल चौधरी, उन्होंने क्या कुछ किया है? निर्मल चौधरी भाई हमारे गाँव में आई है कि नहीं एक बार भी इलेक्शन बने बाद से। अच्छा, हाँ, गाँव में नहीं आई लेकिन कुछ काम करवाए हैं। जब काम में कुकर करवाओगी जो आना ही आएगी तो अच्छा, अनु कहती है गाँव में आने बाद कि मैं तो थारे गाँव में दारी की थी, मैं काम नहीं करवाऊंगी। अच्छा, ये उनकी स्टेटमेंट रही है। अच्छा, ये यहाँ पर जो झगड़ा हुआ था उस दिन देवेंद्र कादयान के जो यहाँ पर समारोह में, क्या उसका कुछ इफेक्ट है इस गांव में, नेगेटिव पॉइंट? इस पर गांव का कोई इफेक्ट नहीं इस पर। ये सिर्फ उनका ना उस दिन झगड़ा हुआ, उस टाइम जब तक वो आया था तब तक कोई झगड़ा भी नहीं था। बाद में हुआ पता नहीं क्या नहीं रहा, उनका इशू क्या था और क्या नहीं था। देवेंद्र कादयान जी से इसका कोई लेना देना नहीं है। नहीं, कोई लेना देना नहीं है इससे, ना वो मौके पर था वो। लोग देखो, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, जो विपक्षी हैं वो कहते हैं कि जयसिंहपुर वाले के लोग जो हैं वो कट चुके हैं देवेंद्र कादयान से झगड़े की वजह से, कि उसके पास बदमाश है, बदमाशों को भेजकर गांव वालों को पिटवा रहा है। ना कोई नहीं है। अगर वो एक बात तो बगैर एक तो पब्लिक पैसे से इकट्ठी की था, सुनियो, लेकिन उस दिन जो यहाँ माहौल था ना, वो बगैर पैसे के आए हुए थे लोग, उसके वहाँ उसके प्रेम भाव से, अपने दिल से। देवेंद्र कादयान के साथ जितना भी जन समूह जुड़ा हुआ वो सिर्फ दिल से जुड़ा हुआ है। हाँ, पैसे से नहीं है, वो दिल से है, पैसे से नहीं, दिल से। दिल से है।
सर अब लोग ये भी मान रहे हैं कि जो नामांकन के दौरान जो देवेंद्र कादियानी के साथ समर्थन था वो अब धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। बढ़ गया है, बढ़ गया। अगर ये दो इशू बना था ना, अगर इसका दूध का दूध पानी का पानी होगा ना तो और बढ़ेगा, और कौशिक वहाँ मुद्दा मर जाएगा। लेकिन कह रहे हैं बीजेपी वालों का धीरे धीरे ग्राफ ऊपर आ रहा है, बीजेपी वालों का। बीजेपी का नहीं करा कुछ भी, अगर ये सारे एक बार भी इकट्ठे भी हो गए ना तो भी देवेंद्र कादियानी है। अच्छा, तब भी एक तरफा देवेंद्र कादियानी, अगर जितने भी ओपोजिशन। बता रहा हूँ मैं, पूरे हल्के की बिल्कुल एक तरफा है। अपने गांव में कैसा माहौल, मतलब एक तरफा देवेंद्र कादियानी का है या और भी कोई सेकंड में है? दूसरी पार्टियों के भी, हम ये नहीं कहते वो दूसरी पार्टियों के नहीं है। अगर मेरे गांव में 2100 वोट हैं, अगर 1500 भी वोट पोल हुई ना तो 800-900 देवेंद्र एक साइड में जाएगा। देवेंद्र की एक तरफा इतनी वोट होंगे, मतलब यहाँ से तो आराम से जीत ही जाएंगे। जिता के भेज रहा है। हमने चंडीगढ़ का अहम बना रखा है, वो कहते हैं ना चिड़िया की आंख नजर आनी चाहिए, हमने चिड़िया की आंख नजर आ रही है, अब चंडीगढ़ भेज देंगे। हमें निर्मल चौधरी के बारे में पहले बताइए कि निर्मल चौधरी कैसी छवि रखती हैं और अब बीजेपी का यहाँ पर माहौल कैसा है? बीजेपी नहीं ला भाई। बिल्कुल नहीं ला। कन्नौर विधानसभा क्षेत्र में देवेंद्र कादियानी जी कितने बहुमत से जीत सकते हैं, कितनी वोटों से? देख इसका तो अंदाजा नहीं, हम अपने गांव की जरूर बता रहे हैं भाई। 50% एकला है, 50 से 60% तक। हाँ, कि ये गांव में जो केस हुआ था जिस तरह का मारपीट का, उसमें आप या गांव का कोई सदस्य इस तरह से मानता कि देवेंद्र कादियानी का हाथ था और उसने बदमाश भेजे थे? मेरे गांव का कोई भी आदमी ये नहीं मानता कि भाई उसने बदमाश भेजे थे या वो झगड़ा होया। पहली चीज़ है, किसी ने झगड़ा देखा ही नहीं, किसी भी आदमी ने। अगर किसी ने देखा है तो कोई तथ्य है नहीं किसी के पास में, और वो झगड़ा उनका कभी पहले का होगा वो हमारे को जानकारी नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है उसके विषय में। बाकी ये ऐसा कोई इशू नहीं है कि देवेंद्र कादियानी ने भेजा था। कोई भी ये झूठी अफवाह है, गांव के बीच में विवाद फैलाने के लिए लोगों ने कर रखा है। हाँ जी सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बाकी के जो 3 प्रत्याशी है, देवेंद्र कौशिक, कुलदीप शर्मा और कविता शर्मा भी, वो तो चलो एक नए प्रत्याशी हैं, अभी आए हैं, लेकिन देवेंद्र कादियानी के अलावा उनमें क्या ऐसी बात है कि लोग उनको वोट नहीं देंगे? ऐसा क्या है? बीजेपी ने तो कोई काम किया ही नहीं है किसी तरह का। कांग्रेस 10 साल से अभी आई नहीं है, तो वो क्या काम करें थे अभी। पिछले काम की तो कुछ हम तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि पुराना टाइम कुछ और था। और देवेंद्र कादियानी ने बगैर एमएलए होते हुए, बगैर एमपी होते हुए गाँवों में काम किए हैं, और उसका ये मत है कि भाई जो ये काम है इनको मैं बढ़ाऊंगा। आज तक किसी हॉस्पिटल में फ्री एम्बुलेंस नहीं मिलती है, लेकिन इसने गाँव में आकर एम्बुलेंस दे रखी है हर गाँव के साथ में। कचरा उठाने की गाड़ी दे रखी है हर गांव के अंदर है, जबकि एमसी में भी नहीं गाड़ी होती हैं जो गांव में दे रखी है। यहाँ कौन सा एमसी है? पंचायत है। पंचायत के पास इतना पैसा नहीं होता वो गाड़ी खरीद ले। कचरा उठाने की गाड़ी गांव में दे रखी, जगह जगह पानी के बूथ बनवा रखे, और गन्नौर के अंदर फ्री कोचिंग सेंटर खोल रखा गरीब बच्चों के लिए। उसमें दुनिया पढ़ती है फ्री में, गरीबों के बच्चे। और बाकी और आप खुद देख लो कि देवेंद्र क्या रुझान है। दोनों तरफ से अकेला देवेंद्र कादियानी जीता गन्नौर हल्के से, चाहे ये कुछ भी ताकत लगा लो। देवेंद्र कादियानी के साथ जितना जनसमूह था और ये नारे खूब लगाए गए थे कि 36 बिरादरी देवेंद्र कादियानी जी के साथ है, लेकिन अब विपक्षियों की तरफ से कुछ इस तरह की स्टेटमेंट आ रही है कि जातिवाद फैलाया जा रहा है। बट ऐसा उनका मानना है कि जातिवाद की राजनीति हो रही है और इस वजह से देवेंद्र कादियानी दावेदार ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसमें बात में कितनी सच्चाई? कोई जातिवाद नहीं फैलाया जा रहा। देवेंद्र कादियानी जो गरीबों का काम कर रहा है उससे ज़्यादा आज तक किसी सरकार ने नहीं, किसी एमएलए एमपी ने किया आज तक गन्नौर हल्के में। चाहे कहीं भी कोई भी ये भाई कोई भी ये कह दे, या कोई उसका बीजेपी का या कांग्रेस का सदस्य का ये कहे अगमन ने गरीबों को ज़्यादा काम किया है, कोई भी आगे बोल सकता है। गाँव में एम्बुलेंस खड़ी है, 36 बिरादरी का कोई भी आदमी बीमार हो सकता है, कोई भी ले जा सकता है उसको, कोई मनाही नहीं है। कचरा 36 बिरादरी घर से उठता है, अगर नहीं उठता है उसमें कोई एक पार्टिकुलर घर से तो उठाते नहीं है, जिससे भी जो सबके लिए कामयाब है। गन्नौर में कोचिंग सेंटर है, देवा कोचिंग सेंटर, उसके अंदर गरीबों के बच्चे ही पढ़ते हैं, तो और क्या करेगा ये गरीबों के लिए। किसी भी गांव में शादी है, सबको शादी माता गरीब की मदद करके जाता है। अभी तो नहीं, इलेक्शन से पहले किसी के घर पर भी आता, कन्यादान डालना है या किसी की और मदद है, गांव में मंदिर है या किसी को भी इसने ज़रूर जितनी औकात हुई हो उतना दिया है इसने। कहने की बात है कि चाहे धर्म का काम हो, रोजगार का काम हो, एजुकेशन का काम हो, किसी तरह का, चाहे मंदिर का है, चाहे ये जो हमारे यहाँ सैयद है
उसका है या किसी और चीज़ का है या किसी लड़की की शादी है, हर एक में दिया उसने कुछ न कुछ, हर एक में काम में। देवेंद्र कौशिक के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अभी तक आपने कुछ उनके बारे में नहीं बताया हमें। देवेंद्र कौशिक की छवि कैसी है यहाँ पर और कितनी पकड़ देख रहे हैं आपके? कौशिक की छवि हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि आज तक वो कभी गांव में आया ही नहीं है। वो रमेश कौशिक का भाई है, तो वो रमेश कौशिक भी बहुत कम आता है। पहली चीज़ तो गांव में हमारे में तो कोई काम नहीं किया। जैसे पहले सागवान था, एमपी था, वो एमपी कोटे से हमेशा पैसे देता था गांव में। हमारे गांव में तो मुझे लगा नहीं कुछ दिया होगा उसने, कोई पैसा नहीं दिया गांव में। तो फिर हमें देवेंद्र कौशिक को कैसे जानेंगे कि भाई उसने कोई काम किया होगा? क्यों पहले ना वो विधायक था ना सांसद था, तो अभी ये लड़का भी न सांसद था ना विधायक था, देवेंद्र कादयान। लेकिन इन 10 साल से वो काम किए हैं, शायद तक कोई आगे आने वाला सोच भी नहीं सकता ये काम। कुलदीप शर्मा का क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं गांव में? अब फिलहाल कुलदीप शर्मा का कोई इम्पैक्ट नहीं है। देखो वोट तो सभी की होती हैं, थोड़ी बहुत हैं। जब पीडी शर्मा भी उठेगी उसकी भी थोड़ी बहुत वोट होंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा गांव है वो देवेंद्र कादयान के साथ है, 80% गाँव है। लोगों का क्या मानना है उनके प्रति, देवेंद्र कादयान के प्रति क्या कहेंगे? देवेंद्र कादयान एक बढ़िया समाज सेवी आदमी है। हाँ, बगैर एमएलए बगैर एमपी के वो इतने काम करवा रहा है। निर्मल चौधरी ने कहा कि देवेंद्र कादयान ने पिछले 5 साल से सरकार को पूरी तरह से लूटने का काम किया है। उसने इतने काम नहीं किए जितने सरकार को लूटा। पिछले 5 साल में उसने अपनी संपत्ति कई गुना बढ़ा लिया है। अगर काम किए, मैं एक ईमानदार नेता हूँ, मैंने काफ़ी काम किए लेकिन मैं गिनवा नहीं रही, और वो अपना ढिंडोरा पीटता जा रहा है। उसने तो सिर्फ सरकार को लूटा है। इन तरह के आरोपों पर क्या? एमएलए वो थी और सरकार को देवेंद्र कादयान लूटेगा, या कौन सी तुक की बात है? एमएलए नहीं, एमपी नहीं, और तो वो क्या लूटेगा? मेरे हाथ में मैं एमएलए हूँ, मैं वहाँ पहले किसी ने शिकायत क्यों नहीं किया? अगर लूटा था तो या क्या कर रही थी? सोई तो रही थी। किसी गांव में आके देखे, काम करवाएगा। देवेंद्र की क्या पावर है वो उसको लूट लेगा? आप बताओ। ये तो उन्होंने बोला कि इनकी पहुंच इतनी ऊपर थी। मैंने डीजीपी साहब से, निर्मल चौधरी ने कहा, मैंने डीजीपी साहब को बोला कि एक बार इनके होटलों की जांच करवाई जाए, लेकिन देवेंद्र कादयान की पहुंच इतनी ऊपर तक थी, डीजीपी साहब ने साफ हाथ खड़े कर दिए कि ये मेरा बस का नहीं है। तो उन्होंने सरासर ऑन द मीडिया, इसकी रिकॉर्डिंग है, सामने ही बोला है कि उसकी पहुंच इतनी ऊपर थी और वो सरकार को लूटता रहा और हम काम करते रहे। नहीं तो सरकार को लूटा उसने, अपने होटल चलाता है, जीएसटी का बिल काटता है, सब टैक्स भरता है। कोई उसकी लूट का वो नहीं है जितना मेहनत का कमाई का है। निर्मल चौधरी ने तो यहाँ तक कि होटलों पे गलत कारण में ऐसे इतने आरोप लगाए कि स्मैक, अफीम जैसी, गांजा जैसी वहाँ पर सेवन पदार्थों का उपयोग किया जाता है और जो युवाओं को है भटकाने का राह, उनको नशे पदार्थ खिलाने का काम किया जाता है। इस तरह के आरोप गलत आरोप हैं। अगर ये एमएलए थी तो इसने पहले क्यों नहीं शिकायत किया? पहले जब ये बैठी थी, कभी भी आपकी मीडिया में आया हो इसकी शिकायत है, या इसने लिखित में दिया हो, इसकी एप्लीकेशन वापस आई हो शिकायत की, तब तो हम मान लें। जब उसने कोई गलत किया नहीं और इसने भी गलत नहीं देखा, लेकिन आज इसने पार्टी छोड़ते इसने सब कुछ गलत दिख गया, इसका मतलब जो बीजेपी में रहते हो तो सब सबक छवि गए हैं, और जो बाहर चले जाते हैं वो खराब छवि गए। इससे तो यही होया ना। नहीं, निर्मल चौधरी विधायक थी, कभी गांव में आकर पूछा भाई तुम्हारे गांव में क्या प्रॉब्लम है? कोई काम किया हो? कि ये जितने बैठे किसी से पूछ ले, किसी से आई हो या काम किया हो? जिस दिन हमारे गांव में आई, हमारे गांव ने उसको जिताया और गांव में आकर यही कहा कि तुम्हारा क्या काम करना, तुमने वोट ही नहीं दी मेरी, जबकि हमने पहले बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन फिर भी आई नहीं हुई, तो क्या कहेंगे? सर ये बताइए, अब कार्यकाल की बात करेंगे हम कुलदीप शर्मा की। उन्होंने भी 10 साल वो एमएलए रहे हैं। उनका काम कैसा था? क्या गांव के प्रति कैसी छवि है? देखो ये क्या है, कुलदीप शर्मा रहा, नॉर्मल वो आदमी था, नॉर्मल करता था। उस समय इतनी गवर्नमेंट के पास पैसा या कुछ भी लगा लो, जो नॉर्मल अपना एक उसने वो निभाया है। बाकी ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते, ज़्यादा नहीं कहा। लेकिन कहने की बात ये कि जिस तरह से देवेंद्र कादयान ने सेवा भाव से काम किया है, उसके कंपैरिजन में बाकी कोई कैंडिडेट गन्नौर हल्के के अंदर कोई कैंडिडेट नहीं उसके कंपेयरिंग में। अब जो देवेंद्र कादयान ने बगैर एमएलए एमपी होते हुए काम किए हैं और अपने पैसे से किए, कोई सरकार के पैसे से नहीं किए। ठीक है ना? अब ये सरकार का पैसा होते हुए नहीं गाँव में दे रहे। कौन सा गांव में काम हो गया हमारा बीजेपी के टाइम पर? कोई किया हो तो बताओ। निर्मल को ग्रांट नहीं मिल रहा है गांव में पैसे लगाने के लिए, कहाँ लगाए?
इस बात में कितनी मतलब कितना लॉजिक मानते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं कि जिस तरह से नामांकन के समय पर लोगों का समर्थन था, साथ था देवेंद्र कादयान के साथ, वो ग्राफ धीरे धीरे कम होगा और बीजेपी का इंक्रीज होगा कुछ? जो आए थे जिस दिन गन्नौर में, आज तक के गन्नौर में सीएम की रैली में भी इतने आदमी नहीं हुए हैं, और कोई भी आदमी किराए का नहीं था वहाँ पर, सब अपनी मर्जी से गए होते अपने संसाधन लेकर। निर्मल चौधरी ने कहा कि 70% आदमी बाहर का था और 30% आदमी केवल गन्नौर। झूठ, ये सरासर झूठ है। कोई भी आदमी किराए का नहीं था उसमें, सब अपनी मर्जी से गए हुए थे, न कोई बाहर का था। गन्नौर हल्के से बाहर के भी नहीं थे, सब गन्नौर हल्के थे और पूरे प्योर वोटर थे जो वो थे। और उनके पीछे लगा लो, अगर एक आदमी, मैं गया हूँ अकेला, तो मेरे पीछे 20 वोट जरूर हैं, तो ही बाप उसकी 20 गुनी पॉपुलेशन और लगा लो। तो देवेंद्र कादयान तो एक तरफा जीतेगा, चाहे ये झूठ लगा लो, आरोप लगा लो, नहीं तो 5 तारीख को हम दिखा देंगे वो क्या है क्या नहीं आता है, ठीक है ना। ये सरफा भी है, बीजेपी छोड़ने के बाद में प्रोपगंडा बढ़ाया जा रहा है। जब ये बीजेपी में था, जब इसके पीछे वोट नहीं थे, यहाँ जो बैठे इनमें से आधे आदमी भी वोट नहीं देना चाहते थे देवेंद्र को। सिर्फ क्यों, अगर जिस दिन बीजेपी, भाई छोरा तो ठीक है लेकिन पार्टी गलत है, और गलत पार्टी की वजह से इसको वोट नहीं मिले थे। अभी पार्टी भी इंडिपेंडेंट आ गया तो पब्लिक सारी इसके पीछे झुक गई। अब एक बात जी कह दिया ये भाई ने, बता दिया, जो बता दी सारी बात बता दी, सारी एक वोट सारा पूरा गांव यहाँ पर सिर्फ देवेंद्र कादयान के साथ पूरा कटिया। जो ये निर्मल जो बयान दे रही हो कर रही है ना, यह सारी गलत झूठ है। अब खेड़ी सापर में कहे समय बाटे है, वो है समय की ने कितनी बटवाई या क्या वो करी है, बताओ कौन समय? खेड़ी तगा सापुर तगा के बालक बिगाड़ दिए उसने। ये सब नाजायज केस है इसने कि ये भी जब आज़ाद खड़ी हुई, ये भी गांव में हमारे में दारू बांटती अंडा करती जब। निर्मल चौधरी, हाँ निर्मल चौधरी, हाँ ये खूब दारू आई हमारे गांव में। ये मैं क्या कह दूँ, हम तो देखते थे, मैंने कभी दारू नहीं पिया, लेकिन बच्चों को घूमते हुए देखते थे यहाँ पर, कि ये क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। पुलाव है जी इस पर कोई वो नहीं, पब्लिक जब ये एमएलए बनी, देवेंद्र कादयान ने इसका मदद किया था वोट मांगने में, ठीक है ना। लोग ये भी कह रहे हैं कि जो ये एमएलए बनी थी, ये कर्म थे देवेंद्र कादयान के और एमएलए बनी थी ये, जबकि सारा दिया था यार, खूब इसके वोट मांगे हैं। पूरी सपोर्ट की थी निर्मल की देवेंद्र कादयान ने। बोले तो अच्छा नहीं लगता, किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, हम भी नहीं बोलते, हम निर्मल को नहीं कहते कि वो गलत है, लेकिन गलत आदमी की हम कुछ नहीं कह सकते। जो वो ऊपर वाला देखता है, इंसान का कुछ नहीं देखना। इसके कर्म अच्छे किए हैं, लोग इसको देख रहे हैं, अच्छी सपोर्ट हो रखी है। ये आगे नहीं करेगा तो इसकी सपोर्ट नहीं होगी, ठीक है। दादा कुलदीप शर्मा कैसा इंसान, मतलब किस तरह, कितना वो लग रहा है यहाँ पर वो खिलाड़ी इस सीट को निकाल लेगा, यानी टक्कर दे रहा वो या नहीं? कुलदीप शर्मा मन से ठीक है लेकिन काम में कमज़ोर है। काम में ढीला, कोई काम नहीं कर रखा, ठीक। हमारे गांव में कोई काम नहीं हो रहा, जहाँ भी जहाँ अपना ठीक आराम से बैठे, आराम आराम करके चला जाए, कहीं आओ जाओ आना जाना, जैसा मंदिर होया वो होया, कोई पैसा डिलिया कोई हो नहीं, मोटा पे जैसे आ जा कोई हो नहीं, ठीक। कोई काम का कोई मतलब नहीं उससे, अपने कोई नहीं, वो मन से ठीक है, अपने को नहीं ना कोई चुनाव। हम जहाँ कहीं भी विजिट करते हैं, माहौल एक तरफा देखने को मिलता है, लेकिन लोग ये मानते हैं कि शायद पत्रकार उन्हीं लोगों से बात करता है जो केवल देवेंद्र कादयान के समर्थक है। तो क्या मैंने आपसे किसी तरह का ऑफर किया कि केवल आप देवेंद्र कादयान की बात कीजिए? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, सारी डाल के वो है, कोई वो नहीं। अरे ये उस पाने से भी इस पाने से भी हैं, गांव के चारों तरफ से बैठे हुए हैं। ये जरूरी नहीं है मैं पहले बीजेपी का समर्थक था, ये भाई कांग्रेस का समर्थक था, ये भाई किसी का समर्थक आज भी हैं, लेकिन इस लड़के ने काम किस लिए हम इसके साथ हैं, ऐसे और किसी चीज़ से नहीं है। तो कुल मिलाकर बीजेपी के अगेंस्ट कोई नहीं है, लेकिन देवेंद्र कादयान ने जिस तरह से यहाँ पर 8-9 साल में सेवा की है, लोग वो सेवा क्रम देखते हुए देवेंद्र कादयान के साथ है, ना कि बीजेपी की अगेंस्ट है। केवल लोगों को इस बात का रोष है कि देवेंद्र कादयान का जो बीजेपी ने टिकट काटा वो बहुत सरासर गलत था बिल्कुल। कटे ना उसके भाग्य के लिए कटा है, उसके अगत के लिए, जीत पक्की करने के लिए कटा है ये। अगर एकदम पब्लिक न्यूनता भी पलट गई और न्यूनता पलट गई, चाहे वो कांग्रेस ही हो चाहे बीजेपी, जबकि मैं खुद मोदी भगत हूँ भाई, पक्का समर्थक हूँ और आज देवेंद्र के साथ हूँ।
हाँ नहीं है कि हमारा मोदी से कोई गलत व्यवहार है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसके कामों से खुश होकर हम इसके साथ हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हम बीजेपी या कांग्रेस से किसी से, लेकिन हमें देवेंद्र कादियान के साथ हैं। के बैठे हैं दो कांग्रेस के पक्के समर्थक हैं, लेकिन अब हाल में जो है वो इसके उसमें है देवेंद्र के साथ। मुझे इस तरह के कमेंट आते हैं कि आप जहाँ पे भी जाते हो ना, केवल 2-4 आदमियों से बात करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक एक करके सबसे ये पूछता हूँ कि किसकी सरकार कौन अपनी सीट निकाल रहा है और सरकार किसकी बन रही है। दादाजी, आपको मतलब कौन इस गांव में है जिसका प्रचंड बहुमत लग रहा है? अच्छा जी, क्या नाम था आप? रामचंद्र। रामचंद्र जी, क्या कहेंगे आप यहाँ पर, मतलब कौन दावेदार दिखाई दे रहा गन्नौर विधानसभा? यहाँ से देवेंद्र कादियान। देवेंद्र कादियान एक तरफा है बिल्कुल। एक तरफा। अच्छा, और मतलब हरियाणा में सरकार किसकी देख रहे हैं? हरियाणा में सरकार कांग्रेस की होगी। कांग्रेस की बन रही है। हाँ। ठीक है, आप क्या कहेंगे अंकल जी? भाई ये देवेंद्र कादियान बने गाड़ी दे। देवेंद्र कादियान बनेगा। कोई आसपास है उसकी टक्कर में, मतलब दिख रहा है? थोड़ा घना आ सके तो कुलदीप शर्मा लाग सके, इसके अलावा ना तो बाकी देवेंद्र और पीछे हैं सब। और बीजेपी का सुपड़ा साफ है। हाँ, बीजेपी का सुपड़ा साफ है भाई। हम कुछ नहीं रहा बीजेपी ना यहाँ कुछ नहीं रहेगा जो बीजेपी का। बढ़िया काम कर लो, जो है पब्लिक जो बदल जाती है, बदल जाती है। समझा 10 साल हो गए इन्हें, 10 साल कांग्रेस ने भी किया राज कराया ना, उड़ाना बढ़िया काम कराया, बढ़िया मानने थे। 10 साल में वो भी बदल दिया और 10 साल इनने कर लिया, बदलेगी भी। हाँ, बदलेगी। नहीं, ठीक है। क्या नाम भाई साहब? विजेंद्र। आप क्या देख रहे हैं? देवेंद्र कादियान? देवेंद्र कादियान भाई साहब एक तरफ है। कोई दूसरा नाम क्यों नहीं ले रहा, मतलब कि दया भाव कर गई? नहीं नहीं, दया भाव नहीं है भाई साहब, ये लड़के ने काम किया इसीलिए हो रहा है। हाँ, बाकी इसे कुछ लोग इसे गुंडा ही बता रहे हैं कि ये तो बदमाश रखता है। ऐसा है, गुंडा सब हो हुआ है, जो दूसरी पार्टी ने क्या होगा वो गुंडा ही बताओगा फिर उसमें। चौधरी कह रही है अपने साथ बदमाशों को लेकर चलता है। मैडम ने आज तक 20 साल पहले ये काम कर लगे थे, उस टाइम गुंडे नहीं थे ये। हाँ, बोली कि वो नशे पत्ते को बढ़ावा दे रहा, समय गांजा चरस इसके होटलों पर बच्चों। हमने आस्ती नहीं देख लिया। अच्छा जी। हाँ, मेरी 45 साल की उम्र हो गई, हमने आस्ती नहीं देख ली, अच्छा। ना पिंदे ना कुछ वो करते हमें। जितनी कांग्रेस में बीजेपी की आओ, इसकी तो आस्ती सुने ना ली, हमने दारू बेच दे। हाँ, मेरा खुद का भतीजा लाग रहा है, पुरखास गांव से है, कभी साथ खेत लगता है, वो भी नुकाया भाई दारू नहीं देंगे हम बिल्कुल भी। हाँ, इस गांव में जो देवेंद्र कादियान का प्रोग्राम हुआ था उसमें एक छोटा सा इशू हो गया था। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो यहाँ पर ब्लॉक समिति का चेयरमैन था उसको किसी ने मारपीट हुई थी उसके साथ, तो ये उन पर आरोप लगाया कि देवेंद्र कादियान ने करवाया था। मानते इसमें कुछ सच्चाई है? भाई साहब, वो आपने उसकी बात खुद से नहीं है जो उसने खुद बोला है। अगर हमारी ये प्रॉब्लम पहले से भी थी उन लड़के से जिन लड़कियों का नाम ले रखा है, एक तो बादल, एक अमित उसका गुमड़ का, एक नीरज त्यागी। उसने खुद कहा हमारा 1 साल से ये चल रहा है। जब 1 साल से चल रहा था, अब इसका कादियान का नाम लेने से क्या वो है? सही बात है, खाम का उनको बदनाम करने की एक कोशिश, नाम करने की वो है, और खुद हमारे गांव के बंदे ने जाकर नाम लिखवा रखा है। कहने की बात ये, अगर विपक्षी जो चाहे हथकंडे अपना ले, देवेंद्र कादियान की जीत निश्चित है। जीत है, एक तरफा जीत है। एक तरफा जीत। जी हाँ, 80-20 है। अच्छा जी, जी हाँ। ठीक है। आप कह रहे थे अंकल, कुछ क्या बता रहे थे? मैं पूछ रहा हूँ, अब भाई इतने ये भ्रष्टाचार नहीं करते क्या? अच्छा। ना रमेश कौशिक दूध का धुला है क्या? और निर्मल कौन सी दूध की धुली हुई है? अच्छा, पता नहीं। वो कह रही है ना, कभी काम एक भाई साहब आएंगे तो हम काम करें, बताओ। वह सिर्फ एक रमेश के कहने से, और एक उसकी कुलदीप शर्मा की कुछ चमचे हैं सर, गांव हर गांव में एक चमचा पाड़ लिया सर, उनके कहने से चलता। उनने वोट को और काम में वोट नहीं देता क्या? हाँ हाँ, सही बात है जी। नहीं, वो चमचे वो एक कहेंगे, वो एक होगा क्या उनका? ठीक है, ठीक है। तो आपने जाना गांव जैसीपुर के लोगों से हमने बात की और आपने यहाँ पर देखा माहौल किस तरह का। ये जस्ट एक छोटा सा सर्वे था और इससे पता चलता है कि माहौल कितना ज़बरदस्त है देवेंद्र कादियान का। और यहाँ पर लगता है कि एक तरफाई देवेंद्र कादियान की जो है चर्चा हो रही है और यहाँ से आराम से वो विजयी हो रही है। ये माहौल पूरे गन्नौर हल्के का, अभी तक हमने 8 से 10 गांव में विजिट किया है, लेकिन हर गांव में बात सिर्फ देवेंद्र कादियान की जा रही है। कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें कांग्रेस का थोड़ा सा रुख बताया जा रहा है कि कांग्रेस वहाँ से सीटें कुछ वोट निकाल सकती है, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से ही साफ दिखाई दे रही है। इसी तरह के कंटेंट और वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।